जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे त्रिकोण की जो आपके जीवन में धन को दिखाता है। बेहद महत्वपूर्ण ये योग बन रहा है। आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो किस तरीके से मैनेज हो रही हैं, क्योंकि बनती बिगड़ती ग्रहों की स्थितियां ही हमारे जीवन में अप एंड डाउन्स लेकर आती हैं। देखिए, हमारे जीवन में हमेशा हमें 4 त्रिकोण प्रभावित करते हैं, और जब भी किसी त्रिकोण के तीनों भाव प्रबल रूपों से आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए उस समय पर आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से उस त्रिकोण से संबंधित कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब जब त्रिकोण की चर्चा चल रही है तो यहाँ पर मैं आपको चारों त्रिकोण के बारे में पहले बता देती हूँ, फिर उसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, विस्तार से सारी चीज़ों को समझेंगे तो लॉजिक और यथार्थ को आप स्वयं एक दूसरे से जोड़ लेंगे। आप देखिए, हमारे जीवन को प्रभावित कौन से त्रिकोण करते हैं। प्रथम त्रिकोण जो होता है हमारा धर्म त्रिकोण होता है, जिसमें आप होते हैं, आपके विचार होते हैं, आपके संतान होते हैं और आपका भाग्य होता है। यह होता है आपका धर्म त्रिकोण। आप कितना प्रयास करेंगे, सात्विकता से करेंगे, अनीति से करेंगे, उसका लाभ आपको किस तरीके से मिलेगा, ये सब कुछ इसी त्रिकोण की देन होती है। दूसरा त्रिकोण होता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में हमारे संचित धन, हमारा प्रयास, हमारी चुनौतियाँ, हमारे संघर्ष और हमारा धन कहाँ कहाँ व्यय होना है। धन हमारे पास ऋण के द्वारा आएगा, धन हमारे पास इनकम के द्वारा आएगा। ये सारी चीज़ें हमारी अर्थ त्रिकोण के माध्यम से देखी जाती हैं। तृतीय त्रिकोण जो होता है वो हमारा होता है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण भाव होता है, त्रिकोण होता है, जिसके द्वारा हम जीवन में अपने, देखिए, जीवन साथी भी इसी त्रिकोण से जुड़ जाता है। प्रयास, पराक्रम किस दिशा में होंगे, सही दिशा प्राप्त होगी उन्हें, गलत दिशा प्राप्त होगी। काम चोरी से कार्यों को करेंगे या फिर आप बहुत मेहनती कर्मठ होंगे, या फिर आप निर्णय किस स्थिति में ले सकेंगे, कितना ले सकेंगे, आपके निर्णय सही होंगे या गलत होंगे, आपके पास लाभ कितना आएगा, लाभ में आपके लोगों का सपोर्ट कितना होगा, किसका सपोर्ट कितना होगा, या फिर आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको कितना सपोर्ट करेंगे। ये सब आपका काम त्रिकोण दर्शाता है। चतुर्थ त्रिकोण आ जाता है आपका मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण में आपकी प्रसन्नता आ जाती है। जब आप मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। और इसके अलावा देखिए, मोक्ष किस चीज़ से, समस्याओं से। आपने जीवन में जो भी आपके सामने परेशानियां बड़ी बड़ी आ रही हैं, देखिए, मोक्ष को अगर पुरातन काल के हिसाब से जाने तो वो मृत्यु प्रांत की चीज़ें हैं, लेकिन आजकल के समय में मोक्ष क्या है। मोक्ष वो है जब हम बहुत गंभीर समस्याओं से निकल जाते हैं, यानी हमने मुक्ति प्राप्त कर ली। अब मुक्ति, इस समय पर मुक्ति शब्द को हम मृत्यु प्रांत तो नहीं मान सकते ना, इसे हमने अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त का साधन मान लिया। तो यह त्रिकोण प्रबल होने से क्या होता है, हमारी समस्याओं से मुक्ति हमें मिल जाती है, क्योंकि इसमें कई सारे त्रिक भाव आ जाते हैं। तो ये जो चार प्रकार के त्रिकोण होते हैं, ये हमारे जीवन को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं। और यदि किसी त्रिकोण के तीनों भाव बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएं तो समझ लीजिए उस समय हमारे जीवन में अकल्पनीय कुछ हमारे साथ घटित होने वाला होता है, बड़ा घटित होने वाला। इसमें आपका धन त्रिकोण प्रबल हो रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं ये त्रिकोण होते किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले देखिए, धर्म त्रिकोण की अगर मैं चर्चा करूँ तो इसमें आपका लग्न, पंचम और नवम आ जाते हैं। अब धन त्रिकोण की चर्चा करूँ यानी अर्थ त्रिकोण, तो इसमें आपका द्वितीय, षष्ठ और आपका दसम आ जाता है। अगर मैं चर्चा करूं इस समय काम त्रिकोण की तो इसमें तृतीय, सप्तम और एकादश आता है। और अगर चर्चा करूं मोक्ष त्रिकोण की तो इसमें आपका चतुर्थ, अष्टम और द्वादश आता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जान लेते हैं इन 4 त्रिकोणों में से महत्वपूर्ण जो हमें सरवाइव करने में मदद करता है, क्योंकि धन के बिना तो जीवन ही व्यर्थ है। अगर हम सांसारिक जीवन की कल्पना कर रहे हैं तो उसमें देखिए धन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जब ईश्वर ने मनुष्य की रचना की तो उसने इसमें 5 तत्वों का सम्मिश्रण किया।
वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, ये 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर निर्मित किया। लेकिन इस शरीर ने यानी मानव ने उसमें छठा तत्व जोड़ लिया, धन। क्योंकि धन के बिना प्रातः उठने से लेकर शाम सोने तक हर चीज़ की जो भी आप प्रयोग करते हैं वो धन से ही आती है। आज तक तो पानी भी धन से ही प्राप्त होने लगा है और चीज़ों की तो चर्चा ही क्या करें। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय पर आपका जो ये धन त्रिकोण है इसका प्रथम भाव गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये आपकी वाणी का भाव है। यानी कि आपकी वाणी इसमें बहुत नम्र होगी, सात्विक होगी। इस समय पर देखिए, जो भी व्यक्ति आपसे चर्चा करेगा, बात करेगा फ़ोन के माध्यम से या किसी भी तरीके से, अगर आप उसने आपसे फ़ोन से भी बात की ना, आपसे वो इम्प्रेस हो जाएगा। और ये इम्प्रेशन ऐसा होगा जिस कहते हैं ना कि बहुत लंबे समय तक चलने वाला, दीर्घकालिक। तो इस समय पर आपके कुटुंबियों से भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ भाव भी ये आपका निर्मित होता है। साथ ही साथ आपका धन संचयन गुरु के माध्यम से यानी सात्विकता से, पूर्ण सात्विकता से होना चाहिए। अब इससे चलते हैं तो द्वितीय भाव जो आता है वो आपका षष्ठ भाव आता है, जहाँ पर कि मंगल देव बैठे हुए हैं। तुला राशि है। अब तुला राशि यानी आपके लग्नपति, आपके लग्नपति की राशि, ये धन की राशि है। अब यहाँ से क्या चीज़ें देखी जाती हैं? सबसे पहले आपकी शत्रुता देखी जाती है। बहुत से लोगों के जीवन में शत्रुता ही इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपना आधे से ज़्यादा समय जो होता है शत्रुता को संभालने में, उनको प्रत्युत्तर देने में, उसका विरोध करने में या फिर इन चीज़ों में ही आधे से ज़्यादा समय बिता देते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को मैं भी जानती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा समय अपना शत्रुता में ही निकाल देते हैं। और साथ ही साथ आपका धन ऋण के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाला है या फिर किसी अन्य तरीके से, ये भी आपके इस भाव के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले आपकी शत्रुता को समाप्त करेंगे, यानी कि शत्रुताओं को दमन करेंगे। शत्रु यहाँ पर आपके सामने आने से भी कतराने लगेंगे। अब द्वितीय जो चीज़ हो जाती है कंपटीटर देखिए आपके कार्य को इतना ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आप जॉब भी कर रहे हैं ना, तो वहाँ से संबंधित चीज़ें भी आपके जीवन में निगेटिविटी से ही आपको प्राप्त होती हैं। क्योंकि कंपटीटर क्या होते हैं, आपको पीछे छोड़ने की होड़ में, आपसे अच्छा काम करने की होड़ में, या फिर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपके कंपटीटर होते हैं कि आपको पहले तो जॉब नहीं मिलने देते, आपके सामने प्रतिस्पर्धी बनकर खड़े हो जाते हैं, या फिर आप जो के सहयोगी जो होते हैं बॉस की नज़रों में खुद को परफेक्ट दिखाने के चक्कर में वो आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, या फिर आपसे बेहतर कार्य करने का प्रयास करते हैं ताकि जो भी ऑफिस में आपके इंक्रीमेंट, प्रमोशन या जो भी चीज़ें एक्सपेक्टेड हो वो उनको ही प्राप्त हो, आपको ना प्राप्त हो। तो ये कंपटीटर हो गए। ऐसे कंपटीटर्स को वो पीछे छोड़ेंगे मंगल देव। और मंगल देव के बारे में देखिए, मैं सदैव कहती हूँ कि मंगल जिस भी भाव को प्रबल करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ें आपके जीवन में, आपकी ऊर्जा, एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है उस भाव से संबंधित कि जैसे एक पहाड़ी से पहाड़ को आप उठाकर एक कंकड़ के समान दूसरे स्थान पर रखते हैं। तो ये आपका भाव का दूसरा भाव। तीसरा त्रिकोण, क्योंकि ये कर्म स्थान है और यहाँ पर राहु बैठे हैं, यहाँ पर राहु कारक होते हैं। ऐसे में कार्यस्थल पर आपको कैसे किसको अपने फेवर में लाना है, यह चतुराई आपके अंदर बहुतायत अच्छे तरीके से आती हुई दिखाई देगी। मैनिपुलेटिंग पावर यानी कि अधिकारी वर्ग को
बेशक आप मेहनत कम कर रहे हैं, आपके अंदर प्रतिभा कम है, लेकिन फिर भी अधिकारी वर्ग को आप अपने फेवर में किस तरीके से करेंगे, यह चतुराई आपको देंगे राहु देव महाराज। या फिर आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, वेतन वृद्धि या इस तरीके की कोई भी चीज़ें, या फिर आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन से किसी प्रकार का आपको कार्य निकलवाना है, अधिकारी वर्ग से कोई कार्य निकलवाना है, कोई साइन चाहिए, कोई डील करने के लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यह सब इस तीव्र बुद्धि के कारण, क्योंकि राहु के पास बुद्धि है, सिर हैं केवल, कर्म करते नहीं हैं, सोच आपकी बदल देते हैं। नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी, दोनों बहुत ही उत्तम इनके पास है, बहुत बड़े पैमाने पर हैं, क्योंकि जो भी करते हैं बड़ा करते हैं, छोटा सोचते ही नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें भी आपके अंदर समाहित होती हुई दिखाई देंगी। लोगों से हटकर कार्य करना, जैसे कहते हैं ना, लीक से हटकर, पुराने परंपरागत तरीकों को छोड़कर कुछ नए अन्वेषण करना, ये राहु सिखाते हैं। इस समय कर्म से संबंधित चीज़ों में आप कुछ नयापन लाने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ लोगों से हटकर सोच सकते हैं, कुछ ऐसा क्रियान्वित कर सकते हैं जो आपके आगामी जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो। अब आप कहेंगे राहु तो निगेटिव प्लेनेट है, अब इनकी सात्विकता का क्या करें। देखिए, राहु निगेटिव ज़रूर है, लेकिन देखिए नेगेटिविटी तो उस समय भी बनी रहती है जब राहु उच्च के होते हैं, जैसे कि कन्या राशि हो गई। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि राहु पर गुरु की नवम दृष्टि है। अब एक चीज़ यहाँ पर और आपको दिखा देती हूँ कि गुरु की पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर, और मंगल क्या है, भूमि भवन वाहन के कारक है, प्रॉपर्टी के कारक है। दूसरा देखिए, राहु की नवम दृष्टि मंगल के ऊपर। अब राहु की नवम दृष्टि, अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, राहु की नवम दृष्टि के बारे में क्यों बता रही, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि जो होती है वह गुरु के दृष्टियों के समान ही होती है। जिस तरीके से गुरु की दृष्टियों में अमृत भरा होता है, राहु की नवम दृष्टि के अंदर भी अमृत ही अमृत होता है, जिसकी वजह से यहाँ मंगल में अपार बल वर्धन हो रहा है, जो कि आपके आगामी जीवन को बहुत ज़्यादा उच्चता से बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, कार्यों को आपके अनुकूल करने में आपकी मदद करता हुआ दिखाई देगा। तो यह आपका जो ये धन त्रिकोण बेहद प्रबल हो रहा है, ये आपके सामने बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी फैला सकता है, क्योंकि राहु क्या है, राहु आपके वृद्धि कारक प्लेनेट है। गुरु क्या है,